जोहार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम व्यूअर्स और आपके अपने मोबाइल एप्लीकेशन एग्जाम व्यूअर्स में। तो हम लोग JSSC CGL के लिए खोटा भाषा और साहित्य पढ़ रहे हैं। और खोटा भाषा साहित्य में जो गद्य भाग है, गद्य भाग में जो खोटा निबंध किताब है, खोटा निबंध किताब जे लागे हम इनके, ठीक है, जेकर लिखवैया लागथू डॉक्टर BN ओहदार। जिसके लिखवैया कौन है? डॉक्टर BN ओहदार हैं। और इन्हीं की एक लिखी गई, इन्हीं के द्वारा डॉक्टर BN ओहदार सर के द्वारा ही एगो लिखल निबंध लागे हमें खड़ा हों। आज हम इन पढ़बे हमें खड़ा हों निबंध के। तो सवाल कैसन बन सको? सबसे पहले सवाल बन सको है चैप्टर से कि हमें खड़ा हो निबंध कौन किताबें लिखल गेल है। तो हमें खड़ा हो निबंध खोटा निबंध नामक किताब में लिखल गेल है। हमें खड़ा हो निबंध के लिखवैया के लागत तो डॉक्टर BN ओहदार लागत। और हमें खड़ा हो का मतलब क्या होता है? मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं। कहाँ खड़ा हूं? तो चुनाव में। कहाँ खड़ा हूं? चुनाव में। ठीक है। अगला सवाल बन सको है कि हमें खड़ा हो मैं लेखक कहाँ खड़ा हवे के बात कर ले हथी। तो लेखक चुनाव में खड़ा हवे के बात कर ले हथी। कहाँ बात की है? चुनाव में खड़े होने का। इसके बाद पूछेगा निबंध का प्रकार, तो लिख लीजिएगा निबंध का प्रकार में। निबंध का जो प्रकार है वो है हम लोग का फिंगाठी, फिंगाठी, या हिंदी में लिख सकते हैं व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक कैसा निबंध लागे? व्यंग्यात्मक निबंध लागे। यानी एकरा में व्यंग करल गेल है। कौन चीज पर? तो चुनाव पद्धति पर। किसके ऊपर व्यंग किया गया है? तो चुनाव पद्धति पर। चुनाव पद्धति पर व्यंग किया गया है। किसके ऊपर व्यंग किया गया है? चुनाव पद्धति के ऊपर। कहाँ का चुनाव? तो भारत का, भारत के चुनाव पद्धति पर। यानी हम इनके देश के जे चुनाव पद्धति है, जे चुनाव करवावल जा है, चुनाव में उम्मीदवार सब खड़ा हो थी और कैसन उम्मीदवार चुनाव जीते हैं ओकर पर चुटीला प्रहार ई निबंध के माध्यम से लिखवैया डॉक्टर BN ओहदार किए हैं। खोटा निबंध जो किताब है, इस किताब की एक निबंध है हमें खड़ा हो, जे 12वां निबंध लागे। और ये निबंध हम इनके देश में जे चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुए है और उस चुनाव प्रक्रिया में जे गलत गलत नीति है और जे गलत नीति के कारण से चोर डकैत लुटेरा जे मने चुनाव जीते हैं और शासन करावे है, चलावे है, ओकरे ऊपर व्यंग करल गेल है। ई निबंध के माध्यम से लेखक व्यंग कर ले थी। तो सार समझ में आ गया होगा कि किस तरह से गलत लोग भी चुनाव में खड़े होकर के चुनाव जीत जाते हैं। ठीक है। बूथ को कैप्चर करके, बूथ को लूट करके, उसी के ऊपर पूरा ये निबंध जो है सो लिखी गई है। ये निबंध लिखल गेल है। और ये निबंध में एक पात्र के रूप में जो लिखवैया हैं डॉक्टर BN ओहदार सर, वो खुद भी हैं। इस निबंध में एक पात्र के रूप में लिखवैया खुद हैं, जो अपने आप को मने उम्मीदवार के रूप में भी यहाँ पे दिखलाए हैं। अपने आप को उम्मीदवार के रूप में दिखलाए हैं, जो बोलते हैं कि मैं 2 बार चुनाव में खड़ा हुआ था। पहली बार जब खड़ा हुआ तो जनता जनार्दन के कहने पर मैं चुनाव में बैठ गया और 5 साल तक काम करने के बाद पुनः चुनाव में आता हूँ। चुटीला प्रहार है, व्यंग टाइप का है, हम लोग देखेंगे आगे। तो अभी निबंध के लाइन बाय लाइन हम इन शुरू करो ही। हाँ, हमें खड़ा हो, हम ही ना कतेक खड़ा है। लेखक क्या बोल रहे हैं कि हाँ मैं खड़ा हूं। कहाँ खड़ा हूं? तो चुनाव में। हम ही अकेले ना, कते आदमी खड़ा है कि चुनाव में खड़ा होने वाला मैं इकलौता नहीं हूं। यहाँ कितने लोग खड़े हैं? तोहरो खड़ा हवे पारा कि आप भी इस चुनाव में खड़ा हो सकते हैं। एक एक घर से मर्दों खड़ा है और जनियों खड़ा है कि एक ही घर से महिलाएं भी इस चुनाव में खड़ी हैं, एक ही घर से घर के पुरुष भी इस चुनाव में खड़े हैं। तो तोहरा खड़ा हवे में रोक तक के, यानी तोहरा चुनाव में खड़ा हवे से के रोके पार तक से चलते तू भी चुनाव में खड़ा हो सके है। लेखक क्या बोल रहे हैं कि चुनाव में हम भी खड़े हैं, वो भी खड़े हैं, आप भी खड़े हो सकते हैं। क्योंकि इस चुनाव में
हर घर की महिलाएं, एक ही घर की महिलाएं भी खड़ी हैं, उसी घर के पुरुष भी खड़े हैं, तो भला आपको चुनाव में खड़े होने से कौन रोकेगा? क्या बोल रहे हैं कि भला तोहरा इस चुनाव में खड़ा हवे से के रोक तक? हमें पिछलो बार खड़ा रहो कि हम पिछला बार भी खड़ा हलिए, यहो बार खड़ा हो और ई बार भी हम खड़ा ही। के बोल रहा है? तो लेखक बोल रहा तू। लेखक के लाग थी? तो डॉक्टर BN ओहदार सर लाग थी। ठीक है, पिछला बार 100 खड़ा रहा। पिछले बार कितने लोग चुनाव में खड़े थे? 100 लोग। पिछले बार चुनाव में 100 मने आदमी खड़ा आल थी, उम्मीदवार खड़ा आल थी, और ई बेर 150 खड़ा हाथ। पता ना अगला बार कते कते 100 खड़ा रहत कि ओकर गिनती भी ना करे पारब। जब तक घर पीछू खड़ा ना हता तब तक की रंग पता लागते जे जनतंत्र की चीज है कि जब तक हर घर से एक लोग चुनाव में ना खड़ा होवत तो कैसे मालूम चलता है कि जनतंत्र की हवे है? यानी जनतंत्र के बारे में बढ़िया से तबे फुर्चेते, तबे स्पष्ट होता है जब हर घर से, हर परिवार से, हर घर पीछू एगो व्यक्ति चुनाव में खड़ा हवत। ऐरा गैरा ऐबी गैबी मंगरा बुधना सभे खड़ा हत कि चुनाव में हर लोग खड़े हैं, जिसका कोई वजूद नहीं है वो भी खड़े हैं। मंगरा शुक्रा बुधना सब खड़ा है। अमीर गरीब चोर चुहार जकरा मन करलक सभे खड़ा हो गेल। कोइयो खड़ा हवे पारे, कोई भी चुनाव में खड़ा हो सके है। काकरो बापे की कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है, कोई भी चुनाव में खड़ा हवे पारे। ककर बाप के की जा है, माने किसके बाप का क्या जाता है खड़ा होने में? तोहरा के टेक तो अगर तोहरो मन में इच्छा है कि तोय भी चुनाव में खड़ा हब है तो तोरा के रोकते, के टोकते? तोहरा यदि चोर हा, यदि आप चोर हैं, गिरह कट हैं, पाकिट मार हैं, सेंध मार हैं, डकैत हैं, लठैत हैं, कौनो बात ना चल। तो देखिए लेखक क्या बोल रहे हैं कि अगर लेखक आपको बोल रहे हैं और हमको बोल रहे हैं कि तू भी चुनाव में खड़ा हो सके है। तोरा चुनाव में खड़ा होवे से कोई रोके ना पार तक, कोई टोके ना पार तक। और यदि तू चोर है, डाकू है, लुटेरा है, पॉकेट मार है, संध मार है, तो सब चलते, तो सब चलते। तोरा कोई खड़ा हवे से रोके ना पार तक। खड़ा हवे में तोहर जे ई गुण है, यहाँ देखिए समाज में जिसको हम लोग अवगुण कहते हैं, वहाँ पे चुनाव में उसे गुण के रूप में देखा जाता है। हम क्या बताए? चुनाव में समाज में जो हम लोग अवगुण जिसको बोलते हैं, चुनाव में ओकरे गुण के रूप में दखल जा है। जैसे चोरी करना कि बेस काम है, बेस काम ना है, बेजाय काम है, खराब काम है, लेकिन चुनाव के नजरे वो बड़ी बढ़िया काम है। वही लेखक बोल रहे हैं कि ऐसा गुण अगर तोहर में पायल जेते तो फिर तोरा खड़ा होवे में ये गुण बाधा ना पहुँचे, तो बल्कि तोहरा मदद पहुँचे। तो तोहरा यदि जुआरी है, आप अगर जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, पर जरुआ है, खेजा है, गेजा है, असामाजी है, पाजी है, तैयो चलते। यानी अगर आप जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, असामाजिक काम करते हैं तो भी चलेगा। ये सारे उम्मीदवार के गुण होते हैं, उम्मीदवार के गुण के रूप में इस सब के देखल जा है। तो है खड़ा हवे पारा, यानी ये सब गुण हो तो भी तो चुनाव में खड़ा हवे पारे। यदि तुम्हें दंगाहा है, आप दंगा फसाद करने वाले हैं, सांप्रदायिक द्वेष फैलाने वाले हैं, तो आप दागी हैं, बागी हैं, बकवादी हैं, खपतान हैं, शैतान हैं, गुंडा हैं, हाई जैकर हैं, तो भी बुझो कि चलबे ना कर तो कूदतो। अगर तुम्हें दंगा फसाद करो है, समाज में एक दोसर धर्म के लड़ाई देवो है, मने तरह तरह के अगर तोर अंदर में मने वैसन वैसन गुण है जकर समाज में द्वेष फैले है, तो ऐसन गुण रहवैया अगर तुम रहबे तो खाली चलतो ना, चुनाव में वो दौड़े पारतो, चुनाव में वो दौड़ेगा।
आगे है, यदि तोहें 4-6 महीना जेले खावा खाए घुरल है, यदि आप जेल से 4-5 महीना जेल की माने सलाखों के अंदर रख करके जेल की हवा खा करके अगर तुम्हें बाहर निकलल है, तब तो सुभान अल्लाह, तो पे सोहने पे सुहागा। अगर तुम्हें चोरी डकैत कर ले है, मारे बाकी दंगा फसाद करवे वाला है, जेल में मने घुस करके बाहर निकल के मने आयल है, बाहर निकलल है, तो ये सब गुण रहला बात तो मानबे मत करो। एकदम का कहियो सोहने पे सुहागा हो, तो कि एकदम दौड़तो। ये तो गौरव के बात हो जितो अगर तो जेल ढुक के बाहर निकल के चुनाव के मैदान में उतरबे, तब काहे कि तोरा मौका मिल जितो लंबा लंबा चुनाव में भाषण दिए के कि जे रकम देश के आजाद करवे खतिले बापू यानी राष्ट्रपिता गांधी जी अगुएल थी, जेल ढुकल थी, नेहरू जी जेल ढुकल थी, सुभाष जी ढुकल थी, जवाहरलाल नेहरू ढुकल थी, भगत सिंह ढुकला, वह रकम हमहू इस समाज के मने अत्याचारी से, भ्रष्टाचारी से, जकरा समाज के चिंता ना रहे है, वैसन लोग से, लोग के समाज से निकाल के बाहर फेंके खातिर हम जेल तक गेलूँ। से चलते तो इन हमरा वोट करो। नहीं, आराम से आदमी बोल सको ना हाथ जोड़ के कि आप मुझे वोट करें, मैं जो भी काम करूंगा वो समाज के हित में होगा। अगर जेल भी जाने का नौबत आए तो मैं जेल जाऊंगा। और यह चलते ये सब तो तोरा मसाला मिल जितो, तोरा चुनाव में खड़ा हवे खतीले। से चलते खाली चलतो ना, इटा दौड़तो। आगे है, तो है जेल के हवा से अगर घुरल है तो शर्मिंदगी महसूस ना करी हो, मने मन लजई हो ना, और शर्मा के तो बातें ना है। बुझल बुझला वह गांधी नेहरू के लेतारे के लोग खा तोहरा कि तोय मने वह जे रकम के गांधी जी देश खातिर करल थी, जे रकम के नेहरू जी करल थी, आरू सब जे परंपरा के निर्वहन करल थी, वह परंपरा के निर्वहन करे वाला लोक लागे तोय। से चलते हैं अपने आप के शरमाए के दरकार ना है। यदि तोहठी नैतिक गुण हो तब तो खड़ा हवे में बोनस नंबर मिलतो। अगर ये सब जितना गुण के बारे में हम चर्चा कर लियो, ये गुण टा अगर तोहर में भरल पूरल हो तो तोय खाली चुनाव में पास ना हो भे, तोरा बोनस नंबर मिलता है, तोरा डिस्टिंक्शन नंबर मिलता है। तोहें खड़ा ना हो भे, खड़ा करल जे भे कि आपके अंदर में अगर ये सारे गुण रहेंगे तो आपको अपने खड़ा होने की जरूरत नहीं है, लोग आपको खड़ा करेंगे, राष्ट्रवादी पार्टियां आकर के आपको खड़ा करेगी। और ये तो तोहरा पता हबे करे थो तो जे खड़ा हवे और खड़ा करल के मध्य कितना भारी फर्क है, कितना भारी अंतर है। लेखक क्या बोल रहे हैं कि एक अपने से खड़ा हवे के और एगो खड़ा करवावे के, दुइयों के बीच बड़ी अंतर है। कितना बड़ा अंतर है, जितना मंत्री और संतरी में अंतर हवे है। मंत्री का मतलब जानते हैं, संतरी का मतलब सिपाही होता है। कि संतरी और मंत्री के बीच में जितना विभेद हवे है, जितना अंतर हवे है, जितना फर्क हवे है, वह फर्क अपने से खड़ा हवे में और दोसर के खड़ा करवावे में हवे है। ठीक है, यानी एक अपने से खड़ा होना और एक पार्टी के द्वारा खड़ा किया जाना, दोनों में अंतर मंत्री और संतरी के बराबर जो अंतर होता है उतना बराबर होता है। तो है खड़ा ना हो बे, खड़ा करल जे भे। ठीक है, खैर छोड़ा ये बात के, अब लेखक बोल रहे छोड़िए मैं क्या क्या चर्चा करने लगा। हाँ, तो हमें आगू कहले हलो जे सभे कोई खड़ा हवे पारे। लेखक बोल रहे हैं कि स्टार्टिंगे में जखन तो इनके बीच में हम निबंध के रखे लगलियो तखनिए तो इनके एक बात हम कहले हलियो कि सभे कोई खड़ा हवे पारे, जकरा मन है। मकिन 100% वो बात सही ना हो। कभी कभी कुछ कुछ ऐसा गुण मानुष के अंदर हवे है जे ओकरा चुनाव में अजोग कर दे है। कौन गुण? तो अगर तो मेंटली रिटायर्ड है, माने तोर मानसिक रूप से तो रिटायर हो गेल है, बात तोर खोपड़ी कोनो पेंच ढील ढाल हो, कोई खोपड़ी के नट अगर ढील ढाल हो, कहे के मतलब कि अगर आप सीधा हैं, जे आदमी सीधा रू है, जे स्वार्थी ना रू है, जकरा निस्वार्थ आदमी हमनी कोई है, जे सत्यवादी आदमी रू है, जे ककरो ठकै ना जाने है, जे दोसर के दुख के देख करके दुखी भेजा है, जे कोई आदमी के कांसी टाइम में ना परवे पा रहे है, वैसन लोग इस चुनाव में
अजोग हो जाती। कहने का मतलब समाज में जिसको हम लोग बोलते हैं कि ना ये मानुष बड़ी बढ़िया हो, बड़ी सोच है, बड़ी सीधा है, ककरो मने अहित ना चाहे है, तो वैसन बेस गुण वाला आदमी चुनाव में अजोग हो जा है, ओकरा जितवल ना जा है, जितवल जा है अवगुण वाला आदमी के, जकर अंदर में ठकबाजी, बेईमानी, चोर, डकैत, लुच्चा, लफंगा जे रहे है, वैसने लोग के चुनाव में वोट मिले है। वह आदमी चुनाव खातिर योग्य है। समझ गए बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं? आगे अब है, हाँ, तो बुझा खड़ा हवे के लागिन जोगना, जो भी हम बताए थे कि अगर आपकी खोपड़ी ढीली है, कहने का मतलब तो सोच सपाट है, सीधा साधा है, सत्यवादी है, तभी सब गुण रहले तो चुनाव खातिर फिट ना, यानी फिट कैंडिडेट तो ना हो सके है। अरे हाँ, और यदि तुम्हें पागल हा, लेखक बोल रहे हैं एक बात तो हम भूलियाइए गलियो कि अगर तुम्हें पागल है, पागल मने कि जे अपन स्वार्थ ना देखे है, जे अपन घर बार के ना देखे है, जे अपन घर बार के धुआं धंधा छोड़ के दोसर घर के रोजी रोटी के बारे में चिंता करे है, दोसर आदमी के फिक्र करे है, जे दोसर तेसर के मने भलाई खतीले हिंदे हुंदे भटकल बुले है, और जे अपन भतीजा भाई के पैरवी सोर्स ना करके दोसर तेसर के पैरवी और सोर्स करवावे है, वैसन आदमी के चुनाव में योग्य ना बनवल जा है, ओकरा अयोग्य कहल जा है। ठीक है, जे दोसर तेसर परिवार के लागिन इन्हें उन्हें भटकल बुले है, मरल बुले है, अपने आज वैसन लोग जे अपने हैंडरे ठठंगे रहो है, जकर शरीर पर कोनो कपड़ा ना रहे है, मकिन दोसर के तन ढापे खतील है, दोसर के शरीर में कपड़ा चढ़ावे खतील है, मने इन्हें उन्हें फिफियाए चले है, अपन घर एक चिंता फिकिर छोड़ के जे दोसर के फिकिर सुख रहल है, तो बुझा खड़ा हवे के ला तो है निश्चय अजोग है। कि वैसन आदमी जो अपनी स्वार्थ को नहीं देखता है, जो दूसरे के बारे में चिंता करता है, दूसरों के घर परिवार के बारे में चिंता करता है, जो हमेशा ये चाहता है कि हमसे बेहतर मेरा गांव हो, मेरे गांव के रहने वाले लोग हो, और दूसरे के चिंता फिक्र में अपने आप को वो कमज़ोर बना लेता है, अपने आप को सूख जाता है, जिसके बदन में एक कपड़ा भी नहीं होता है, वो दूसरे के बदन में कपड़ा देने के लिए लालायित रहता है, तो समझिए निश्चित रूप से वैसे लोग चुनाव में अयोग्य हो जाते हैं, अयोग्य हो जा है। हाँ, तो हमें तोहरा ये बात कहे में बिसर गलो। अब लेखक बोलते हैं सुनिए, हम का बोल रहे थे चुनाव में खड़ा हुए के कि पिछले बार भी हम खड़ा हलियो और यहो बार खड़ा हियो, ये बतिया करते करते हम कहाँ से कहाँ ढुक गलियो रे बाप, हमरा कहना मुश्किल हो, यानी किधर से किधर हम चल गए और हम मेन बतिया तो भुलाइए गलियो कहे ले। अब सुनो, फिर हमरा आज पढ़ लो, अब बचको ही पिछला बेर तरी हम आप नहीं खड़ा ना बिचकुन खड़ा करल गेल हो, ई बेर जे चुनाव में हम आयल हियो, पहला बार तो हम आप नहीं खड़ा भे गलियो, लेकिन ई बेर आपने खड़ा ना भेलियो, हम खड़ा करवल गेल हियो, हमरा खड़ा करवल गेल है। पिछला बेर हमरा खड़ा हवे एकटा तोहरिन के बेस ना बुझायल हलो कि पिछले बार की चुनाव में जब हम खड़े हुए थे तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगा था, तोहिन से हमर कोनो अदावत हल से बात ना है, कि ऐसा बात ना है कि कोई दुश्मनी हमर से हल, चार कोनो बात हल, वैसन कोई बात ना है, हमर प्रति तोहिन के मने बात्सल्य भाव लहर मारो हलो, कि ऐसा बात है कि हमर प्रति तोहनियों के मने कुछ न कुछ एक लगाव हल, और हमर प्रति तोहिन सचेत हला, तोहिन हमर भलाई चाहो हला, और वह बात्सल्य भाव तोहिन के अंदर में, तोहिन के हृदय में हुचक्का मारे करो हलो, सेहे लागिन तोहिन के डर बुझा हलो जे हमें गिर जाए, और तोहिन हमर चिंता करो हला, और तोहिन के कहीं ना कहीं डर लग गेल लो कि हम गिर जाए। कि ले आखिर तोहिन के इतना डर काहे हले? इसलिए कि तोहिन के ये बात मालूम हलो कि हमर गोड़ गिला कटी लिचूर है, कि हमारे हाथ पैर जो हैं वो कमज़ोर हैं। कमज़ोर के मने पैसा कौड़ी ना है, मजबूत अंदर से ना हूँ, सेहे चलते हैं तोहिन के ये मालूम हले कि ईटा तोहिन के बढ़िया से तोहिन महसूस कर सके है कि खड़ा होवे खतील मजबूत गोड़ गिला चाहिए, कटफार गोड़ गिला होवे चाहिए, ओकर बहुत जरूरी दरकार है, तबे आदमी चुनाव में खड़ा हो सके है। लेकिन पिछला बार के चुनाव के समय हमर गोड़ गिला बहुत मजबूत ना हला, हम बड़ी कमज़ोर हलूँ,
खड़ा हवे एकटा बड़ बात ना, बड़ बात है खड़ा है के एक दू डेग चले के। और ई तभी संभव होवे पारे जब दू गो सकत हाथ से संतुलन बनवल जाए। लेखक क्या बोल रहे हैं कि चुनाव में खड़ा हो जाना बड़ी बात ना है। अरे गोड़ पे कोई भी खड़ा हो जाए, लेकिन खड़ा हो करके दो चार डेग आगे चलना जे सबके बस के बात ना है। काहे कि तो दू चार डेग तबे चले पारबे जब तोर हाथ में संतुलन रहतो, तोर पास रुपया पैसा रहतो, जगह जगह पर तो खर्च करे पारे, मुर्गा दारू के पार्टी दिए पारे, तबे ने संतुलन बनतो। ऐसे संतुलन ना बनतो। आगे है, इसको कॉल कीजिए तो पूछिए तो इसको बोलिए क्लास ले रहे सचिव सर। ठीक है, अब आगे है देखिएगा यहाँ भी आगे हम देख रहे हैं कि हाथ गोड़ सकत हवे मनी टॉनिक से, और यह जिनिस गुला हमर ठिन हलक ना है। लेखक क्या बोल रहे हैं कि हाथ और गोड़ मजबूत कैसे हवे है? टॉनिक से। और टॉनिक कहाँ से हवे है? रुपया पैसा से। तो भाई हमारे पास ही जिनिस गुला हेल ना है, और से चलते हमार हाथ गोड़ मजबूत ना हो। ये बात तोहिन हमरा पहले ही बता दिल हल है कि तोहिन चुनाव में मजबूत आदमी कैसे हवे है, वो हमरा पहले तोहिन समझाए दिल है। तैयो हम अपन टिटी हिंग गोड़े भरोसे चुनाव रूपी अजगर बोन के डेगे हिम्मत और खूब मने राखे हलो कि तोहिन हर चीज के बहुत शानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से हमरा स्पष्ट कर दिल है। तकर बावजूद हम अपन लड़खड़ायल गोड़ से हिटिंग करके ये अजगर रूपी बोन, ये अजगर रूपी चुनाव, जहाँ तरह तरह के गाछ वृक्ष है, तरह तरह के लोग है, एक से एक मोटाइल लोग है, तकरा हरवे खातिर ये अजगर रूपी चुनाव के मैदान में हम कूद गेलूँ। लेकिन कैसे कूदलूँ? अंदर से हिम्मत रख के, हौसला रख करके। लेकिन तोहिन तो जानबे करो है हिम्मते मर्द और मर्दे मदैते खुदा। लेखक बोल रहे हैं कि आप लोग को तो ये मालूम होगा कि ऐसे ही अजगर रूपी बोने, अजगर रूपी चुनावी मैदान में हम ना कूदलूँ, लेकिन हमरा अंदर में एगो हिम्मत है, एगो हुब है, एगो हौसला है, और उत्साहित मन में रख करके चुनाव के मैदान में अयलूँ। तकर पीछू जे कारण है, जे एगो कहावत है जे तोहिन के मालूम होतो। कौन कहावत? हिम्मते मर्द, कि मर्द के पहचान ओकर हिम्मत से हवे है, और मर्द जब हिम्मत कर ले है तो ओकर मदद करे खातिर खुदा के और भगवान के खुद ब खुद अवेल पर है। अब हिम्मते ना करबे तो मदद कहाँ से मिलतो? तो हिम्मत कीजिए, भगवान आपकी मदद करेंगे। तैयो हम तोहिन के बाद ना उठवल हलो और बैठ गेलो। लेकिन इतना होला के बाद तोहिन जे बात कहल, जे कहल कि चुनाव तोहर खातिर ना है, तोर गोड़ गिला अभी कमजोर हो, संतुलन ना बनवे पारे, तो तोहर जैसन तोहिन जैसन जनता जनार्दन के बात सुन करके इस चुनाव में हम बैठ गेलों। ठीक है, और काहे बैठलो? काहे कि हम जनता के बात के आदर कर लिए, जनता के बात के सम्मान कर लिए, और यह सम्मान के बचवे खातिर है, जनता के आदर करे खातिर है, चुनाव में हम क्या कर लिए? चुनाव में हम बैठ गलियो। काहे कि तोहिन के मालूमे हो जनतंत्र में जनता पावरफुल हवे है, जनता ताकत के नहीं जाने। से चलते हैं तोहिन के उपेक्षा ना करके, तोहिन के बात सुन करके, तोहिन के आदर करके हम चुनाव में बैठ गलों। आगे बोल रहे हैं लेखक, क्या बोल रहे हैं कि हमरा आसरा रहे, तोहिन से हमरा एगो उम्मीद है कि ई बेर तोहिन के एतेक दाया माया, एतेक चोज कोड़ हो हमर ऊपर कि कितना तोहिन हमर ऊपर दया रख ले, हमर चिंता कर ले। और इतना अगर चिंता तोहिन के हमर ऊपर है तो जरूर हमरा तोहिन मने गिरे से बचेब है। ठीक है, अरे हमर गिरे के कितना तोहिन के दिमाग में डर बैसल हो, और ई बेर से चलते तोहिन हमरा जरूर उठवे के चेष्टा करब। जे ई बेर चुनाव में तोहिन के सामने हम खड़ा हो लूँ, यह चलते तोहिन से हाथ जोड़ करके हमार विनती है, और हम उम्मीद भी करो ही कि हमरा तोहिन से आसरा भी है कि इस बेर के चुनाव में तोहिन हमरा उठावे के चेष्टा जरूर करब है।
सही एक लागिन ई बेर फिर खड़ा भे गलो और यह उम्मीद यह आस से ई बेर के चुनाव में हम खड़ा हो गेल हियो। खड़ा भेले ना हो बिचकुन खड़ा करल गेल हो। लेखक बोल रहे हैं कि आप नहीं खड़ा ना भेलियो, ये गलती ना करियो, ये तो ही दिमाग में बतिया मत लानियो। ई बेर हम खड़ा करवल गेल हूँ, ठीक है, खड़ा करवल गेल है हमरा कने से। तो एगो राष्ट्रीय पार्टी बांटल है, एक राष्ट्रीय स्तर के पार्टी के तरफ से हमरा टिकट दियल गेल आ चुनाव में खड़ा करवल गेल। कोनो राष्ट्रीय पार्टी हमरा ऐसे खड़ा ना करल है कि कोई राष्ट्रीय स्तर के पार्टी ऐसे ही हमरा खड़ा ना कर दले है। तो हिन तो जानबे करो हा भेक से भीख मिरल मिलो है, ठीक है, कि बिना भूखे और बिना भीख मांगले भीख ना मिले है। से खातिर हम पिछला वोट से लेके ई वोट तक ई 5 बछरे के मध्य आपन के एकर जोग बना लेलो कि से खातिर ई मने 5 साल के दरमियान में हम का कर लूँ। पिछला बार चुनाव से लेकर के ई बेर चुनाव के बीच में जे 5 साल के समय हमरा मिल रहे वो 5 साल अपने आप के उम्मीदवार के रूप में योग्य बनवे के काम हम कर लो और योग्य बनाए लेनो। तो ही तो जानबे कर रहा नी कौड़िया गेलक हाट क्या देखी हिया फाट, कि जो कौड़िया बिना कौड़िया वाले लोग हाट पहुंचते हैं वो बिना कुछ देखे पाता है। तो से चलते हैं कैसे चुनाव में योग्य बनल जाए वो रूपे हम काम कर लूँ और अपने आप के योग्य बनाए दे लूँ। आज जैसे तो इनके मालूमे हो तो सहे खातिर हम ई मनी टानी के पावे के लाए हमें अनेक समुद्र मंथन कर लो। देवता गुला के नैत के अनुसरण करके आपने अमृत पी लो, कि जे समुद्र मंथन में जे अमृत निकलला वो अमृत के पी लिए यानी कुल फायदा जे भी मिलल समाज से वो फायदा अपने ले लूँ और जे हमर चला चुटिया हले ओकरा जहर पिला देलूँ यानी ओकरा गर्त में ढकेल देलूँ, ठीक है। केहू मरदूत अमृत चाखे हिम्मत देखलक ओकरा साफ कर देलूँ और जे आदमी अपन स्वार्थ हमर चला चुटिया देखलक जकरा लागलक कि वो अमृत पिता वैसन लोग के हम एकदम नामो निशान मिटा देलूँ, साफ कर देलूँ। मकीन वोट जीते के लाए इतने से काम नहीं चले। लेखक बोल रहे हैं कि मैंने जो किया सिर्फ इतना पॉसिबल नहीं है कि इतना से कोई चुनाव जीत सकता है। सही एक लागिन 1-2 शहर गिलाए चुप। लेखक बोल रहे हैं यह कारण से 1-2 शहर गिला में का कर लिए ये धर्म के नाम पर हो गए है, हो सब कोई दंगा फसाद करवा दिलिए जकर चलते हम योग्य बन गलिए। कौन चीज के योग्य? चुनाव के योग्य। अब आगे लेखक कर रहे हैं ये बतिया हम पूरा ना करबो काहे कि तो इन समझदार है। सही का कौन चीज? थोर कहे पूरे बुझे, कम कह रहे हैं आप अधिक समझिए। ये बात तो जग जजका है कि ये बात जग जाहिर है, ये बात हर कोई जाने है कि सबके खुश रखे का बड़ा फरदवे काम, कि हर किसी को आप खुश नहीं रख सकते हैं। फरदवे काम मतलब क्या होता है? फरदवेक का मतलब कठिन काम, कि हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है, ये इम्पॉसिबल काम हो। तब किले कर लाए एते मगजमारी करल जाए तो फिर काहे अपना दिमाग में हम लौट लू फालतू के। किले ना एगो कोनो खास जाए तो बा खास धर्म के अपन बाठे करल जाए, काहे ना सबके ना खुश करके एक वैसन समुदाय के अपन दने आकर्षित करल जाए, वैसा धर्म अलग धर्म के समुदाय के अपन दने आकर्षित करल जाए जकर वोट बगरा है, जकर वोटर अधिक है। आज यदि एक बठे अखिन लइए गला तो फिर कहे कि अगर वैसन समुदाय जकर वोट पूरे है वो अगर हमर दने मिल जाए तो फिर कहना हो चुनाव में का होते लागा लागी एक बेर जेलो घूर के आ गेलो। लेखक बोल रहे आगे अपने आप के योग्य बनवे खातिर हम जेल से भी घूर के आ गेलियो। योग्य बनवे खातिर कौन चीज में? चुनाव में योग्य बनवे खातिर हम जेल से भी घूर के आ चुकल हियो। अब आगे हैं अब हम बेस्तरी मजबूत भय गेल हो कि अब अंदर से हम काफी मजबूत हो चुकल हियो। और ई पार्टी वाले आंख मूंद के बैठल तो रहत ना, और जो भी पार्टी के लोग हैं ये तो आंख बंद करके रहेंगे नहीं। हमर त्याग के बुझो हालत कि हम समाज खातिर का त्याग कर लिए वो सब बढ़िया बुझो हला।
पार्टी वाले हमरा देखल थी, हमर गुण के, हमर काम करे के तरीका के सराहना करल थी और पार्टी बांटे ले पार्टी के तरफ से ई चुनाव में हमरा खड़ा कर दियल गए। अब तोहिन के तो ई मालूमे हो, तोहिन तो ई जानबे करो हा, पार्टी बांटे ले टिकट मिलना टा आधा जीत मानल जा है। तोहिन के तो ई मालूम हो कि अगर कोई राष्ट्रीय स्तर के पार्टी अगर तोरा टिकट दे दल को, अगर तोरा चुनाव में खड़ा कर दल को, तो समझो तोर चुनाव के आधा जीत हो गलो, आधा दूरी तो तय कर लल है। अब रह गलो आधा जीत, तो ई ता तोहने हाथे अख्तियार। अब जे आधा हमरा जीते के बच गेल है वो तो तोहिन के हाथ के शक्ति लागो, हाथ के पावर लागो। अगर तोहिन चाल है तो हमरा जिताए देव है। ऐसा हूँ ई बेर जीत ढेर कम वोट से हवे जा रहल है। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि इस बेर जे हम चुनाव में खड़ा हूँ, ई बेर चुनाव में बड़ी कम वोट से जीत के अंतर रहतो। यदि तोहिन काकरो से ना कहबे तो खुलासा करबो। अगर आप किसी के सामने इन बातों को शेयर नहीं कीजिएगा तो हम पुनः फुर्चा देते हैं कि काहे हम बोल रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो होगा उसमें जो जीत का अंतर होगा वो बहुत कम वोट से होगा। तोहिन तो अपने आदमी लाग है, आप लोग सब हमारे अपने हैं, इसीलिए आज हम खुलासा कर दे रहल हियो। यदि 20 गो बूथ से सॉलिड वोट मिल जाए तो बुझा जीते में कोनो तंचक ना है। अगर 20 गो बूथ से हमें पूर्ण रूपेण सॉलिड वोट अगर मिल जाएगा तो हमरा जीते में कोनो लेकिन किंतु परंतु शक ना है, कोई संशय ना है। एकर हिसाब करके हम देख लेनो कि माइनस प्लस करके गोटी उटी सेट करके पूरा हिसाब किताब हम जीते के मिला ले हों। संगे संगे जोगाड़ो बैठा ले हों कि चुनाव में जीते के कैसे जोगाड़ पानी करल जाए, वह जोगाड़ हम कर ले हों। आखिर 5-5 बछर ले ये गुंडा गुलिन के खियाए पियाए के अब वोट राखल हो कौन दिन खातिर कि चुनाव के 5 बछर पहले तक जे हम 5 बछर से जे गुंडा गुलिन के खियाए के राखले हूँ, पोस पाइस के राखले हूँ, आखिर कौन दिन खतील है। बाकी बजरंग बली लंगोटा बालक के कृपा है कि बाकी बजरंग बली लंगोट वाला बालक के कृपा है जे देखते देखते सरकारी गरमजरुआ जमीन के हड़प ले है। जे देखते देखते कैसे सरकारी जमीन के जकरा गरमजरुआ जमीन कहल जा है ओकरा हड़प ले है। जे एक झपकी काकरो राय से पर्वत और पर्वत से राय बना दे है, यानी जकरा अर्श से फर्श और फर्श से अर्श पहुंचा दे है। तोहिनों को कृपा हवे के चाहिए से चलते हैं तोहिन भी अपन कृपा करो। वैसे तोहनियों के मति फिर निहार तो वह लंगोटधारी हो। तोहिन के दिमाग बदले वाला, तोहिन के मति सुमति बदले वाला वह तो लंगोट बाबा बजरंगी बली हो। तो ठीक हो, बेस हो, जब जय बजरंग बली की फिर भेटेबो, फिर तोहिन से मिलबो, चाणे ना यानी तुरते ना तो 5 बछर बाद जरूर मिलबो। ठीक हो, तो यह लागो निबंध जे पढ़ के समझा के तो इनके बता दिलिए। अब इन निबंध में सवाल कैसे बन सको है, बड़ा असमंजस चीज दिमाग में हुआ हो रहे है कि सवाल कैसे बन सके है। तो सवाल तो शुरू में बतलियो कि मान ले बन सको कि हाँ मैं खड़ा हूँ, ये निबंध कौन किताब में लिखल गेल है, सोंद माटी में लिखल गेल है। हाँ मैं खड़ा हूँ निबंध में लेखक का कहे के प्रयास कर ले थी, तो लेखक इ निबंध के माध्यम से हम इनके बतवे के प्रयास कर ले थी कि हम इनके देश के जो चुनाव पद्धति है ओकर नीति नियम जो है बड़ी गलत है। चोर लुच्चा लफंगा चुनाव में खड़ा हुए है और जीत जा है और जीत करके शासन चलावे है। आप और यहाँ पे देखिएगा कि लेखक चुनाव के लिए किस गुण की बात कर रहे हैं, यानी उम्मीदवार में कौन गुण हवे के चाहिए। तो लफंगा के, दंगाई फसाद करे वाला के गुण जकर अंदर में होता है वह योग्य है। यहाँ पे लेखक ये कहले थी कि अगर तो पागल है, यानी पागल लेखक किसको बोले हैं, तो लेखक पागल बोल रहे थी जे सोच आदमी है, जे सीधा आदमी है, जे जकर नेक दिल मने दिल पूरा साफ है, जे दोसर के भलाई चाहे है, जे कभी मानुष के हित ना चाहे, वैसे लोग के लेखक यहाँ पागल रूप में बतैले थी जे चुनाव में अयोग्य हवे है।
समझ गए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात लेखक किए हैं, गलत चुनाव पद्धति के बारे में बात किए हैं। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो अगर अभी तक चैनल को आप लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि जितने भी खोटा भाषा भाषी के छात्र हैं सभी कोई इसका फ़ायदा उठा पाएँ। जो कहीं क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं, कुछ तो उनको यूट्यूब के माध्यम से फ़ायदा मिल जाए, एग्जाम व्यूअर्स मोबाइल एप्लीकेशन से भी कुछ फ़ायदा मिल जाए। तो चलिए आज की क्लास को वहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं पुनः। धन्यवाद, जोहार।